नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इन दोनों बीएड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है और बीएड के अभ्यर्थी नहीं इस पार हो पा रहे हैं, नहीं उस पार हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा या बिहार सरकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बीएड के अभ्यर्थियों को वो बाहर करेंगे या अंदर करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एकदम फैसला है कि बीएड के अभ्यर्थियों को जो है कि अमान्य घोषित कर दिया जाए पीआरटी के लिए, कक्षा 1 से 5 तक जो वैकेंसी होती है। और साथ ही साथ जो है कि डीएलएड वालों का भी प्रेशर है और लगातार जो है कि ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। तो आपको बता दें कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं और जो डीएलएड अथवा बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बिहार में जो पीआरटी की जो वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम भी संपन्न हो चुका है, तो उसमें बीएड के जो अभ्यर्थी है लगभग उनकी संख्या 3,90,000 के आसपास थी और जो बीटीसी के अभ्यर्थी थे उनकी संख्या 3,80,000 के आसपास थी। तो स्थिति स्पष्ट है कि जो 7.5 लाख के आसपास जो पीआरटी में शामिल हुए थे एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अर्थात बीएड और बीटीसी दोनों का ही वेटेज देखा जाए संख्या के अनुसार तो दोनों का ही लगभग बराबर है। तो क्या है न्यूज़ इस देख लेते हैं। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों ने लगाई है गुहार। अब गुहार किस लिए लगाई है? तो 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का है मौका, अभ्यर्थियों की चिंता, सीटेट की डिग्री कैसे होगी मान। तो फिलहाल सीटेट को जो है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में जो है सीटेट को ही अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो फिर बिहार में बीएड को कैसे शामिल किया जाए पीआरटी एग्ज़ाम के लिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी कैसे लाभ मिलेगा, यह सवाल लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है। आयोग ने 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है, अर्थात ये उन अभ्यर्थियों के लिए मौका दिया है जो किन्हीं कारणवश से बीएड और डीएलएड दोनों पास किए हुए हैं, लेकिन बीएड का उन्होंने प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। तो उनको एक मौका बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया है कि अगर आपके पास जो है कि डीएलएड भी है तो आप डीएलएड का ही जो है कि प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो उनको एक संशोधन का मौका दिया गया है। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड की डिग्री हटाकर डीएलएड अपलोड भी कर दिया तो हमारी सीटेट की डिग्री कैसे मान्य होगी। तो सीटेट का यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है कि सीटेट को जो है कि कक्षा 1 से 5 तक ही बाहर कर दिया गया है और बीएड जो इसके लिए अमान्य है। तो कक्षा 1 से 5 में बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर सीटेट किया है। इन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा भी दी है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि बीपीएससी द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक अपने बीएड प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने से संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिस पर शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी को विचार करना चाहिए। और तमाम अभ्यर्थी हैं जो ने शिक्षा विभाग से व बीपीएससी से गुहार लगाते हुए सवाल उठाया कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, वे यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी ले तो उनका सीटेट मान्य कैसे होगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब उन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा था तो उसमें बीएड को दर्शाया था। तो बीएड के आधार पे जो है कि सीटेट पास हुए हैं, तो अगर प्रमाण पत्र बदल भी देते हैं अर्थात प्रमाण पत्र को संशोधन करते हुए डीएलएड का लगा देते हैं, तो वो तो जो सीटेट का है वो तो बीएड के आधार पे ही सीटेट उन्होंने पास किया है। तो फिर इसका निवारण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और अभ्यर्थी इस दुविधा में है और आयोग से गुहार लगाई है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों को सीटेट पेपर 1 की डिग्री अवमान्य हो चुकी है, जिसकी सूचना सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त दी थी कि बीएड वालों की डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले में उन्हें अयोग्य करार दे दिया है। तो जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से बीएड के अभ्यर्थी जो लाखों लाख अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही कसमुकस की स्थिति में है, बहुत ही घबराए हुए स्थिति में है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और किस तरह से जो है कि सरकार या फिर आयोग एनसीटीई या कुछ भी जो है कि सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहा है और इसलिए वो दुविधा में बने हुए हैं। और बिहार सरकार व बिहार लोक सेवा आयोग को भी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बीत चुका है। क्योंकि बीते 2021 में जो है कि रीट का जब आयोजन हुआ था तो एग्ज़ाम के बाद रीट को कैंसिल कर दिया गया था, जो बीएड के अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो हो सकता है आपको बीएड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट कहती आ रही है कि बीएड के अभ्यर्थी जो है कि पीआरटी के लिए अमान्य है। सीटेट के पीआरटी जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ पेपर फर्स्ट, तो उसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया है।
तो शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों पर संशय बना हुआ है कि बीएड के अभ्यर्थियों पर कैसे कार्रवाई किया जाएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 9 से 11 सितंबर तक अपलोड करने की जब से सूचना जारी होगी, अभ्यर्थी और परेशान है। तो राज्य में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, अर्थात बिहार की बात हो रही है। तो उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर पहले से ही बीएड कर अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी संशय में थे। अब बीपीएससी ने भी उनका संशय बढ़ा दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों को 9 से 11 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पे जाकर जो है कि अपने प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए कहा गया है, डीएलएड के प्रमाण पत्र को। तो आयोग के जो संयुक्त सचिव है सह परीक्षा नियंत्रक ने जारी अधिसूचना में कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया है और उसके पास डीएलएड का प्रमाण पत्र है तो वह इसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो 1,70,000 पदों पर इस समय बिहार में प्रक्रिया चल रही है। तो इसी के साथ साथ 30 सितंबर को होगा बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पीसीएस का 69वां पीटी एग्ज़ाम। तो इसमें जो है कि कहा गया है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की एक एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को एकल पाली में होगी। इस बाबत आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी भी कर दी है। यह परीक्षा राज्य के जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस बार किया गया है। नेगेटिव मार्किंग जो है कि पहले जो 5 ऑप्शन थे, लेकिन इस बार 5 ऑप्शन की जगह अब 4 ऑप्शन ही देखने को मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो आयोग के सचिव रवि भूषण सिन्हा ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में 475 पदों पर नियुक्ति की लेकर प्रक्रिया की जा रही है। तो मात्र 2,70,000 ही आवेदन आए हैं इस बार बिहार पीसीएस में। पिछले बार जो है कि बिहार पीसीएस के लिए लगभग 6 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई पड़े हुए थे। लेकिन इस बार जो है कि जब ये बिहार का जो फॉर्म पीसीएस का फॉर्म आया था तो शुरू में जो है कि पदों की संख्या बहुत ही कम थी और बढ़ते बढ़ते अब ये पदों की संख्या 475 हो गई है। तो 1,70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएससी की ओर से 1,70,461 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 80,000 के लगभग प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी एवं 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। तो आप देख सकते हैं कि 80,000 पदों के लिए जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3,90,000 जो है कि बीएड के अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 3,80,000 जो है डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो दोनों ही पक्षों के अर्थात बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों की संख्या लगभग समान है। तो इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। बीपीएससी के सचिव ने बताया कि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा या नहीं यह शिक्षा विभाग तय करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन दिया जाएगा, इसके अनुसार परिणाम जारी किया जाएगा। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बीएड का जो रिजल्ट जारी होगा या नहीं, और शिक्षा विभाग से परामर्श लेने के बाद इस पर कुछ हो जाएगा। तो 3,80,000 जो है कि बीटीसी के और 3,90,000 बीएड के अभ्यर्थी हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में बीएड के अभ्यर्थियों के साथ क्या उचित हो पाता है क्या या अथवा क्या अनुचित हो पाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती से कोई भी न्यूज़ चाहिए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनाया गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।